आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ इस सुंदर शाम में आप उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उससे संगति करने के लिए। आइए मिलकर हमें गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो उन्होंने मेरी प्रार्थना करी और मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट भेजी थी उनसे। उन्होंने प्रार्थना करी मेरे हस्बैंड के लिए और वो ड्रिंक करना बंद कर चुके हैं और दूसरी लड़कियों के चक्करों से ही बाहर आ गए हैं। इसके लिए अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सुबह शाम की प्रार्थना देखती मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव भी हो गए हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती है। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और सभी भाइयों को जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ है मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं से, उन परेशानियों से बात करें, उन्हें आज्ञा दें, परमेश्वर के वचन को उनके ऊपर क्लेम करें, प्रोक्लेम करें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो दुख आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को, जैसा परमेश्वर ने कहा है, उस वचन को यदि आप प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे, उस वचन की यदि आप घोषणा करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में वैसा ही होता चला जाएगा। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 20 अध्याय में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, इजराइलियों को जंगल में पानी न मिला, उनके पास कुछ भी पानी नहीं है पीने के लिए। तो वे मूसा के पास गए, मूसा के पास कुड़कुड़ाने लगे कि हमें पानी पिला, इससे अच्छा होता कि हम पहले ही मर जाते, तो हमें यहां लेकर के आया है तो हमें पानी पिला। और मूसा उनके लिए पानी कहां से लेके आए? इसलिए मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की कि प्रभु, पानी नहीं है, मैं उन्हें क्या पिलाऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 20 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने मूसा को उपाय बताया। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा से कहा कि तू इस लाठी को ले जा और उस चट्टान के पास जा और उस चट्टान से बातें करना, उस चट्टान से कहना, और वो चट्टान तेरा कहना मानेगी और उस चट्टान से पानी बह निकलेगा। तब सारे इजरायलियों को, उनके पशुओं को, हर एक व्यक्ति को तू पानी पिलाना। और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और चला गया। सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया, उन्हें उस पर्वत के पास, उस चट्टान के पास लेकर के गया और उसने उस लाठी को उठाया और 2 बार चट्टान पर मारी और चट्टान से पानी निकल पड़ा। और सारे इजरायलियों ने तो पानी पिया, लेकिन परमेश्वर मूसा और हारून से क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा था कि तुम चट्टान से बातें करना, तुम चट्टान से कहना। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो शायद ऐसा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम चट्टान से कहना कि पानी निकल आए। लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके विपरीत कर दिया। उन्होंने लाठी उठाई और चट्टान पर 2 बार मार दी। हालांकि पानी तो निकला, पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया कि तुमने मेरे वचन के अनुसार नहीं किया, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं रखा। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें उस चट्टान से बोलना चाहिए था, तुम्हें उस चट्टान से कहना चाहिए था और तुम्हारे कहने के अनुसार उससे पानी निकल आता। तुम्हें उस चट्टान को लाठी नहीं मारनी थी, तुम्हें उस चट्टान को कहना था कि पानी दे, तुम्हें उस चट्टान को कहना था कि पानी निकल आए।
लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करें। उस परिस्थिति से, उस समस्या से, उस दुख से, उस बीमारी से कहना शुरू करें। आपके मुंह में सामर्थ्य है, आपको कहना है, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। जैसे मूसा ने यहां पर उस बात को, उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि तेरे कहने मात्र से पानी निकल आएगा। उसने लाठी मार दी। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको सिखाता है कि तुम्हारे कहने मात्र से काम हो जाएगा। तुम्हारे आज्ञा देने से दुष्ट आत्माएं निकल आएंगी। तुम्हारे प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो जाएंगे। तुम्हारे कहने से वो पहाड़ दूर हट जाएंगे। तुम्हारे कहने से वो पेड़ उखड़ जाएंगे। तुम्हारे कहने से उबड़ खाबड़ रास्ता प्लेन बन जाएगा। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे शब्दों के द्वारा काम हो जाएगा। वो समस्या दूर हो जाएगी, वो बाधा दूर हो जाएगी, वो रुकावट दूर हो जाएगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। केवल तुम्हारे कहने से, तुम्हारी आज्ञा देने से, तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे परमेश्वर के वचन के अनुसार करने से वैसा ही होता चला जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना है। परमेश्वर के वचन को ही आपको कहना है। आप उसको ही रिपीट कर सकते हैं और आपके जीवन में अवश्य काम होगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। मीन्स आपको कहना है। उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से कहना है। उन्हें आज्ञा देनी है कि मेरे जीवन से चले जाओ, और वो आपके जीवन से चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी जय जयकार, आपके नाम को सराहते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सब पिता उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप हियाव से आते प्रभु, आपसे विनती करने, प्रार्थना करने, अपनी बातों को शेयर करने, आपसे हर एक बात को पिता बताने के लिए प्रभु इस समय तेरे बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे सम्मुख संगति में उपस्थित हैं, ताकि वो तुझसे बातचीत कर सके, ताकि तुझे अपनी बातों को बता सके, ताकि अपने जीवन के हाल को प्रभु तुझ पर प्रकट कर सके। इस समय प्रभु आपके लोग इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं खुदा। पवित्र आत्मा इस समय हर एक को आप छू ले। होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिस करे पिता। एक एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, हर एक को एनॉइंट करे प्रभु, हर एक को पिता प्रभु आप अपनी उपस्थिति से भरे प्रभु। एक एक जन आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे पिता। थैंक यू फादर, आप हमारे मध्य उपस्थित है यीशु। आपका आदर सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की शाम को इन भाई बहनों को, जितने लोग इस फेलोशिप का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, हर एक के साथ में तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन महसूस करे पिता, आज वो जो कुछ कहने के लिए प्रभु आपके सम्मुख है खुदा, आज इनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनकी समस्याओं का समाधान करे, इनके दर्द को दूर करे, इनकी तकलीफ को दूर करे, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, और आज सॉल्यूशन आप इन्हें दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने सीखा है परमेश्वर, हम सीख रहे हैं खुदा कि कैसे प्रभु तेरे वचनों को हम बोले। प्रभु आपने हमें बोलने के लिए कहा है, आपने हमें सामर्थ दी, हमारे बोलने में सामर्थ दी है पिता, और उन बातों को किस प्रकार हम इस्तेमाल करें प्रभु, आपका वचन हमें हर दिन में सिखा रहा है पिता। यीशु, हमने मूसा के जीवन से इस बात को सीखा प्रभु कि जब तेरी आज्ञाएं परमेश्वर प्रभु हमें मिलती
है प्रभु, तो हमें उसे करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है प्रभु। कोई भी अनाज्ञाकारिता प्रभु हम अपने जीवनों से ना दिखाएं प्रभु। जिस प्रकार हारून और मूसा ने प्रभु तेरे कहने के अनुसार नहीं किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु बहुत से लोगों के पास तेरा वचन पहुंचा है प्रभु और उस अकॉर्डिंग प्रभु वो नहीं चल रहे खुदा, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर कि प्रभु तेरे वचन के कहे के अनुसार प्रभु अपने जीवन में कर सके। जब तूने प्रभु कहा है कि तुम उन पहाड़ों से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु आज ये अपनी प्रॉब्लम से बोलने पाए, या अपने कर्जे से बोलने पाए, या अपने लाइफ की समस्याओं से बोलने पाए, अपने स्वभाव से बोलने पाए, हर एक परिस्थिति को पिता ये बोलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन जिस प्रकार प्रभु चट्टान से पानी निकल आया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु इनकी परिस्थितियां भी बदलने पाए मेरे खुदावन। यीशु नासरी के नाम से वो पहाड़ जैसी समस्याएं प्रभु इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जो पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इनके फैमिली से, इनके परिवार से वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। वो दुख, वो अशांति, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़ा, वो कर्जे, वो हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार का एडिक्शन प्रभु इनके परिवार से, इनके जीवनों से चला जाए प्रभु। यीशु के नाम से हम एडिक्शन से कहते हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप से कहते हैं, इनकी बीमारियों से कहते हैं, इनके कर्जों से कहते हैं, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कहते हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाओ प्रभु। आज प्रभु जो कुछ भी घोषणाएं प्रभु ये भाई बहन कर रहे हैं खुदावन प्रभु, अपने परिवार के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता यीशु नासरी के नाम से वो घोषणाएं इनके जीवन में फुलफिल हो, वो पूरी हो यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा आपने सामर्थ दिया है, आपने हमें कहने को कहा है, आपने उस प्रॉब्लम से बातचीत करने के लिए और उसे डांट कर दूर करने के लिए कहा है खुदा। उसी प्रकार तेरे लोग इस बात को इंप्लीमेंट कर सके प्रभु। ये आज किसी भी रोग से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो रोग से हम कहते हैं, आज मेरे साथ मिलकर उन बीमारियों को जिससे आप ग्रसित हैं उसे आज्ञा दे प्रभु यीशु। इस समय हर एक बीमारी का नाम लेकर प्रभु तेरे लोग उन्हें आज्ञा दे रहे हैं। हर एक कैंसर को, हर प्रकार की कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम को आपके लोग आज्ञा दे रहे हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं, उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर एक बीमारी इन्हें छोड़ दो यीशु के नाम से। बच्चों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक अंधापन यीशु के नाम से चला जाए, हर एक गूंगापन यीशु के नाम से चला जाए, हर एक बहरापन यीशु के नाम से चला जाए। हम कहते हैं इनके आंख, कान, इनके मुंह, इनके गले से, इनकी हड्डियों से, इनके मांसपेशियों और नसों से कि रिकवर हो, चंगे हो, सुरक्षित हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया पिता। जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, बहुत घटी कमी और दरिद्रता का जीवन है, तो आज उन घटी कमियों से हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। कर्जे से, लोन से हम कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदा ऐसे इंतजाम, ऐसे रास्ते इनके लिए तैयार करे प्रभु। तेरे लोग प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन परमेश्वर वो तुझ पर निर्भर हो। और प्रभु तू ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स, ऐसी सोच और ऐसे कार्य प्रभु इन्हें दे प्रभु, जिसको करके प्रभु ये अपने जीवन में प्रतिष्ठित आगे बढ़ सके खुदावन। प्रभु धन्यवाद पिता, आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके बच्चों की जरूरतों को पूरा करें पिता। इन्हें अच्छा जॉब दे, इन्हें अच्छा जीवन साथी दे, इन्हें बच्चे की आशीष दे, इन्हें घर की आशीष दे, और जो कुछ ये मांग रहे हैं पिता अपनी जरूरत के अनुसार प्रभु वो पूरी होने पाए। थैंक यू फादर, आपने इजराइलियों की उस प्यास को बुझाया, वो जरूरत, वो उस समय जो उनकी नीड थी उन्हें तूने पूरा किया प्रभु। तू आज कल युगानुयुग एक समान है प्रभु। तूने उनके लिए किया प्रभु, तू अपने बच्चों के लिए करता है। जब तूने हमें अपनी संतान ठहराया तो अपना बेस्ट परमेश्वर प्रभु आप हमारे लिए करते हैं। इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए आप बेस्ट आप करे खुदा। प्रभु जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और प्रभु जितने एग्जाम दे चुके हैं प्रभु खुदा, उन सब पर तेरी दया और अनुग्रह बना रहे। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख वो धन्यवादित भेंटों को लेकर आए खुदा। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, एग्जाम्स दे रहे हैं, और आज प्रभु कईयों का प्रभु रिजल्ट आने हैं पिता, प्रार्थना है क्वालिफाइड करे मेरे खुदावन। ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हो खुदा। ऐसी विनती प्रार्थना करते प्रभु, तेरे लोग पढ़ाई में हर एक बातों में आगे होने पाए पिता।
थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना। जितने बच्चे प्रभु खाना नहीं खाते हैं प्रभु यीशु मसीह, कंप्लीट डाइट नहीं लेते हैं प्रभु, वो चिड़चिड़े हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु, इरिटेट होते हैं पिता यीशु मसीह, उन बच्चों के ऊपर तेरी दया चाहते हैं, उन्हें चंगा करे, उनकी इन प्रॉब्लम्स को दूर करे और खुदा उन्हें अपना आनंद उनके जीवन में दे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं पिता, हर एक को आप नाम लेकर जानते हैं, उनके लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं पिता। जितनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, दीर्घ आयु दीजिए इस साल में प्रभु, आप बढ़ोतरी का जीवन दे, आशीषों को आप उनके जीवन में उंडेलें। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं। उन भाई बहनों को भी जो सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए प्रभु इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें आशीष दे। जितनों ने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता यीशु, उसका प्रतिफल वो अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घराने में पाए और वो निश्चय अपनी कमाई को अपने परिवार के साथ सुख और आनंद लेकर उठाने पाए खुदा, उसे खाने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, सबको आशीष देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।